सैनिकों को अफगानिस्तान से रातों रात बुलाया वापस, क्यों हर युद्ध से भाग जाता है अमेरिका। नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव और में आज बात कर रहे हैं दुनिया में लोकतंत्र और मानव अधिकारों का खुद को चैंपियन बताने वाले अमेरिका के बारे में। अफगानिस्तान के इन हालात के लिए सबसे ज़्यादा आलोचना अमेरिका की हो रही है, जिसने चुपचाप रातों रात चोरों की तरह अपने सैनिकों को अफगानिस्तान से वापस बुला लिया और वहाँ के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। इसलिए आज अमेरिका के चरित्र के बारे में भी आपको बताएंगे। अमेरिका खुद को दुनिया में लोकतंत्र और मानव अधिकारों का चैंपियन बताता है और अपनी इस छवि को मजबूत करने के लिए उसने कई देशों में युद्ध लड़े और अपनी सेना को वहां भेजा, लेकिन इनमें एक किसी भी संघर्ष से उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। वर्ष 1950 का कोरियाई युद्ध जब सोवियत संघ और चीन ने उत्तर कोरिया की कम्युनिस्ट ताकतों का साथ दिया तो अमेरिका ने इसके खिलाफ दक्षिण कोरिया के समर्थन का ऐलान किया था। कम्युनिस्ट ताकतों के खिलाफ अमेरिका ने अपनी सेना वहां भेजी और ये युद्ध लगभग 3 वर्षों तक चला। इसमें अमेरिकी सेना के 36,574 सैनिक मारे गए। इस युद्ध पर अमेरिका ने लगभग $400 बिलियन यानी आज के हिसाब से 29 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे, लेकिन इसके बावजूद इस युद्ध से अमेरिका को कुछ हासिल नहीं हुआ। अमेरिका जो गलती कोरिया में की वही गलती उसने वियतनाम में भी दोहराई। वियतनाम को गृह युद्ध से बाहर निकालने और वहां की कम्युनिस्ट ताकतों को उखाड़ फेंकने के लिए उसने 1965 में अपनी सैनिकों को वियतनाम में भेजा। अमेरिका ने लगभग 8 वर्षों तक वियतनाम में युद्ध लड़ा, जिसमें उसके लगभग 60,000 सैनिक मारे गए। इस युद्ध पर उसने कोरियाई युद्ध के मुकाबले दोगुना खर्च किया। ये खर्च था लगभग $850 बिलियन, यानी आज के हिसाब से 64 लाख करोड़ रुपए। अपने हजारों सैनिकों और लाखों करोड़ रुपए बर्बाद करने के बाद भी अमेरिका को वियतनाम से भी कुछ हासिल नहीं हुआ। बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान की तरह वियतनाम युद्ध में भी अमेरिका दक्षिण वियतनाम के लोगों को मरने के लिए छोड़कर चला गया था। ये बात 1973 की है, लेकिन जब 1975 में दक्षिण वियतनाम पर कम्युनिस्ट ताकतों ने कब्जा किया तो जिस तरह से आज काबुल में अमेरिका ने अपने नागरिकों को एयरलिफ्ट किया है, ठीक उसी तरह सैगोन में उसने खुफिया एजेंसी CIA के अधिकारियों को एयरलिफ्ट किया था। अमेरिका ने इराक में भी युद्ध लड़ा और ये युद्ध लगभग 7.5 वर्षों तक चला। इस युद्ध पर अमेरिका ने लगभग $1 ट्रिलियन यानी आज के हिसाब से 76 लाख करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ। अमेरिका चाहता था कि इराक गृह युद्ध के दौर से बाहर निकले और वहाँ लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार का शासन हो। आज इराक में सरकार तो है, लेकिन ये देश आज भी गृह युद्ध से संघर्ष कर रहा है और इस देश के कई हिस्सों पर ISIS जैसे आतंकवादी संगठनों का प्रभाव है। इराक युद्ध की तरह खाड़ी युद्ध में भी अमेरिका ने खुद को चैंपियन की तरह दिखाने की कोशिश की। दरअसल इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने 1990 में कुवैत पर हमला कर दिया था, जिसके बाद गल्फ वार शुरू हुआ। उस समय अमेरिका के नेतृत्व में नाटो यानी नॉर्थ एथलेटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन समेत कुल 42 देशों ने इराक पर हमला कर दिया था। इस युद्ध में अमेरिका कुवैत को इराक के कब्जे से छुड़ाने में कामयाब हुआ, लेकिन सद्दाम हुसैन इराक की सत्ता में बने रहे, जिसके लिए 13 साल बाद अमेरिका को फिर से इराक पर हमला करना पड़ा। इसे ही इराक युद्ध की शुरुआत माना गया। इस गल्फ वार में अमेरिका के 383 सैनिक मारे गए और उसने युद्ध पर $116 बिलियन यानी 9 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। नतीजा बाकी युद्ध और संघर्षों की तरह ही रहा और अमेरिका को ज़्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ। समझने वाली बात यह है कि अमेरिका दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखल देकर युद्ध तो शुरू कर देता है, लेकिन वो इसे कभी भी अंतिम रूप नहीं दे पाता। जहां उसे लगता है कि अब उसके लिए कुछ नहीं बचा है तो उस देश से निकल जाता है, जैसे उसने आज अफगानिस्तान में किया है। अफगानिस्तान में 20 वर्षों तक अमेरिका की सेना तैनात रही और इस दौरान उसने $910 बिलियन यानी 68 लाख करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन इसके बावजूद वो बुरी तरह फेल हुआ। हालांकि इतिहास की किताबों में अगर आप इन सभी युद्ध के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि लोकतांत्रिक और मानव अधिकारों को बचाने में अमेरिका ने एक जिम्मेदार देश की भूमिका निभाई है। लेकिन अगर आप इसका विश्लेषण करेंगे तो आपको समझ आएगा कि अमेरिका ने अपने फायदे और अपनी विदेश नीति को साधने के लिए ये सारे युद्ध लड़े और अपने हितों को पूरा करने के बाद वो इन देशों को उनके हाल पर छोड़कर वापस चला गया। अमेरिका ने अफगानिस्तान से न सिर्फ अपनी सेना को वापस बुलाया, बल्कि तालिबान को समझने में भी उसने भूल की। इसी साल
8 जुलाई को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि तालिबान के 75,000 आतंकवादी अफगानिस्तान की सेना के 3 लाख जवानों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे और हालात तालिबान के पक्ष में कभी नहीं जाएंगे। लेकिन अमेरिका गलत साबित हुआ और तालिबान ने सभी अमेरिकी सैनिकों की वापसी से पहले ही काबुल पर कब्जा कर लिया। इससे पता चलता है कि अमेरिका भी अफगानिस्तान और उसके लोगों के बारे में नहीं सोच रहा था, उसे तो सिर्फ अपनी हितों की चिंता थी। आज एक बड़ा सवाल ये भी है कि अफगानिस्तान की जिस सेना को अमेरिका ने 20 वर्षों तक ट्रेनिंग दी, इस ट्रेनिंग पर $83 बिलियन यानी 6,20,000 करोड़ रुपए खर्च किए, आधुनिक हथियार दिए, सैन्य अड्डे बनाए, वो सेना तालिबान के 75,000 आतंकवादियों से कैसे हार गई? इसे 4 पॉइंट्स में समझिए। पहला, भ्रष्टाचार। आधिकारिक तौर पर अफगानिस्तान की सेना में कुल जवानों की संख्या लगभग 3 लाख है, जबकि सच ये है कि इनमें से हजारों सैनिक केवल कागजों पर मौजूद हैं। इनके नाम पर मिलने वाला वेतन और दूसरी सुविधाएं बड़े कमांडिंग ऑफिसर्स भ्रष्टाचार के रूप में लूट लेते हैं। इस तरह के सैनिकों को घोस्ट सोल्जर्स कहा जाता है। दूसरे पॉइंट में देखिए, जुनून की कमी। जिस तरह से तालिबान के आतंकवादी अफगानिस्तान पर अपना शासन बहाल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और खून खराबा कर सकते हैं, वो जुनून और प्रतिबद्धता अफगानिस्तान के सैनिकों में नहीं है। अफगानिस्तान के सैनिक मैदान में जाने से पहले ही तालिबान के आतंकवादियों से हार गए। तीसरा पॉइंट है विद्रोह नहीं होना। तालिबान ने पिछले 1 महीने में एक करके अफगानिस्तान के ज़्यादातर प्रांतों पर कब्जा कर लिया और कब्जे की इस लड़ाई में उसके खिलाफ कोई विद्रोह नहीं हुआ। न तो सेना की तरफ से संघर्ष हुआ, न स्थानीय स्तर पर सुरक्षा बल ने लड़ाई लड़ी और न ही वहाँ के लोगों ने तालिबान के आतंकवादियों का विरोध किया। इसकी सबसे बड़ी वजह है तालिबान का डर। वर्ष 1996 में जब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आया तो कई प्रांतों में उसका विरोध हुआ था, लेकिन अपना शासन आने के बाद इन प्रांतों में उसने विरोध करने वाले लोगों की क्रूरता से हत्या कर दी थी। लोगों को यह संदेश दिया था कि जो विरोध करेगा वो जिंदा नहीं रहेगा। ये डर आज 25 वर्षों के बाद भी अफगानिस्तान के लोगों में है। जबकि बड़ी बात यह है कि तालिबान के आतंकवादियों के पास इस समय ना तो आधुनिक हथियार है और ना ही ज़्यादा पैसा है। वहीं चौथा पॉइंट है तालिबान की रणनीति। तालिबान के पास अपनी वायुसेना नहीं है, जबकि अफगानिस्तान के पास अपनी वायुसेना है, जिसे देखते हुए तालिबान ने वहां के पायलटों को मारने के लिए एक टारगेट ऑपरेशन शुरू किया था, जिसका मकसद था वायुसेना के पायलटों को मार देना, ताकि कब्जे की लड़ाई के दौरान अफगानिस्तान वायुसेना का इस्तेमाल नहीं कर पाए। इस ऑपरेशन के तहत इसी साल अफगानिस्तान के 9 पायलटों को मार दिया गया। जब तालिबान के खिलाफ वायुसेना के इस्तेमाल की बात उठी तो मारे जाने के डर से कई पायलटों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और कई पायलटों ने यह कह दिया कि वो तालिबान पर हवाई हमलों से जुड़े सैन्य ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेंगे।